मैं गणेश गोदियाल सतत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन करूँ दूसरे बताइए कि वो कांग्रेस प्रत्याशी रणजीत रावत के सेना आप सब लोग मुतयन चित्रों खोल के प्रयास करना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साल 2017 में 11 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को कैसे इस चुनाव में 36 के आंकड़े तक पहुंचाया जाए, इसी सोच के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के दिन की शुरुआत होती है। इन दिनों रोजाना सुबह 7 बजे पूजा पाठ करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने दिन की शुरुआत करते हैं और नाश्ते के बाद उनके प्रचार अभियान का आगाज हो जाता है और वो चुनाव प्रचार के लिए घर से निकल जाते हैं। चौदह फरवरी को उत्तराखंड में 2022 के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल किस तरीके से पूरी कैंपेनिंग को देख रहे हैं, किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और कैसे उनका दिन इस बिजी शेड्यूल के बीच बीतता है। उनको अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर को भी देखना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और कांग्रेस की वापसी को भी सुनिश्चित करना है। तो आज का पूरा दिन हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के साथ बिताएंगे और उनसे जानेंगे कि कितना बड़ा टास्क है उनके लिए ये इलेक्शन। सर, दिन की शुरुआत और क्योंकि आप स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वापसी भी पार्टी की एक बड़ी चुनौती है, कितना हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल? ठीक है, चुनाव के समय ये स्वाभाविक बात है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए चुनाव का समय ऐसे ही हेक्टिक होता है, कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। मैं 4 चुनाव लड़ा हूं और हर चुनाव हेक्टिक होता है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप में जिम्मेदारियां कुछ और आगे बढ़ती हैं, लेकिन चूंकि संगठन अपनी जगह काम करता है इसलिए एक आदमी के ऊपर जवाबदारी नहीं होती, पूरे संगठन पे जवाबदारी है। चुनाव में बड़े नेताओं के लिए अपने परिवार को वक्त देना मुश्किल होता है। गणेश गोदियाल की बेटी कहती हैं कि पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। तो उन्हें फुल सपोर्ट कर रही है और वो दिन रात मेहनत भी करने में लगे हुए हैं। उन्हें तो एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाता है कि घर में आए और थोड़ा प्रॉपर डिनर लंच वगैरह कर ले, बट मेहनत बहुत कर रहे हैं और फैमिली भी उन्हें पूरी सपोर्ट कर रही है। सो होपफुली लेट्स सी पॉजिटिव वे में ही रिजल्ट आएगा। न्यूज़ 18 ने गणेश गोदियाल के साथ सफर की शुरुआत देहरादून में उनके घर से की और प्रचार के लिए गणेश गोदियाल जाने वाले थे अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर, जहां उनका मुकाबला मौजूदा सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कैंपेनिंग की दिन की शुरुआत देहरादून से निकले हैं और आज अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में कैंपेनिंग करेंगे। श्रीनगर ऐसी सीट है जो गढ़वाल के सभी सीटों को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। श्रीनगर को केंद्र कहा जाता है गढ़वाल की राजनीति का और वहीं से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनाव लड़ रहे हैं। सर, श्रीनगर जिस तरीके से एक सेंटर है पूरे गढ़वाल का, मैसेज जाता चारों तरफ, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, आपको लग रहा है कि वो मैसेज आप श्रीनगर से चारों तरफ देने में कामयाब रहे हैं अभी तक? देखिए, निश्चित रूप में मैसेज, उसका संदेश चारों तरफ जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि संदेश चारों तरफ जाए, मैंने इसलिए वो सीट पर लड़ने का मेरा मन है क्योंकि वो हमारी परंपरागत सीट है। हमेशा से मैं उस सीट पर लड़ता आया हूं। मेरा पिछले 20 साल का राजनीतिक जीवन उस विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक के रूप में समर्पित रहा। मैं चुनाव जीता चाहे चुनाव हारा, हमेशा लोगों के सुख और दुख का साथी रहा और भविष्य में भी मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं उसी सीट से हमेशा वहां के लोगों की सेवा करता रहूं, यदि लोग मुझे जब जब मौका देंगे। सुबह 11 बजे देहरादून के सहस्त्रधारा से हेलीकॉप्टर में सफर शुरू हुआ तो पहला पड़ाव था श्रीनगर विधानसभा सीट के पौवा ब्लॉक का फलदवाड़ी गांव। गणेश गोदियाल का लोगों ने स्वागत किया और गोदियाल ने यहां जनसभा को संबोधित किया। हमारा विधायक
कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। वहीं गांव में छोटे छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्ग चुनावी रंग में रंगे नजर आए। पहाड़ों में कोई भी काम आसान नहीं है, फिर वो चाहे चुनाव प्रचार हो, यहाँ की रोजाना की जिंदगी हो। आप देख सकते हैं कि हेलीपैड भी एक अस्थायी तौर पे हेलीपैड बनाया गया है और इसी तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। पहला स्टेशन है फलद्वाड़ी, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो भी पूरे प्रदेश के कैंपेनिंग के बीच से समय निकालकर। कि कांग्रेस के मेरे एक खून, मेरी खानदानी में कांग्रेस के रद खून पड़े हुए हैं और मैं, मेरे पिताजी भी और मेरे दादाजी भी कांग्रेसी रहे हैं। इसके बाद अगला पड़ाव था गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पर बसा गांव चौखाल। अपनी विधानसभा सीट के इस गांव से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आसपास की सीटों के लिए भी वोट मांगे और लोगों ने भी माना। श्रीनगर का संदेश गढ़वाल कुमाऊं हर तरफ जाएगा। श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट और हम इस वक्त चौखाल इलाके में, जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सर, आज आप इस लास्ट बॉर्डर इलाके में पहुंचे, किस तरह का रुझान आपको दिख रहा है? देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं कि सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास और उत्साह है। ये उल्लास और उत्साह बेहतर जीवन के लिए है। ये उल्लास और उत्साह कांग्रेस की सरकार लाने के लिए है। ये उल्लास और उत्साह जो सपने लोगों ने संजोए हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए है। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि सरकार बनने के पश्चात हम लोगों के इन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। ये दोनों नहीं, मैं जहाँ तक स्टडी कर पाया हूँ तो हमारा द्वारहाट सीट भी है पर नजदीक। आपका इनका जो इलाका है इधर नागचुला खाल वाला, उधर आगे माछी चकुटिया सारा द्वारहाट में आता है और रानीखेत विधानसभा, और वहां से सोमेश्वर भी नजदीक है और यहाँ पर चौबटा खाल। इन 5-6 विधानसभाओं में गणेश गोदियाल जी का, उनका सरल स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्ति हैं, तो उनका काफी जो है सपोर्ट में उधर के लोग इधर आ रहे हैं और यहाँ से उधर जा रहे हैं। इसके बाद गणेश गोदियाल का तीसरा पड़ाव था सिरखू ब्लॉक का कठुली गांव। जहां शुरुआत मंदिर में दर्शन के साथ हुई और फिर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने शराबबंदी और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अब अपने तीसरे पड़ाव खिरसू पहुंचे हैं। श्रीनगर विधानसभा सीट बहुत बड़ी है और भौगोलिक परिस्थितियां इसकी बिल्कुल अलग हैं। जहां इसमें श्रीनगर शहर है, जिसमें यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा, वहीं बॉर्डर के गांव भी हैं जो कुमाऊं को टच करते हैं, और पौड़ी गढ़वाल में 6 सीटें हैं। उन 6 सीटों में एक सीट श्रीनगर है, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगभग दिन का 3 बज चुका है और कैंपेन अभी भी जारी है। महिलाएं जो परेशानियां, घर का चूल्हा चौका, उन पे बहुत परेशानियां हैं। महिलाएं एकजुट होकर के कांग्रेस की सरकार लाने में सक्षम होगी, ये मेरा प्रण है। और वादा भी है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो महिलाओं का बोझ हल्का होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, और अगर रोजगार होता हमारे पास तो हम धन सिंह जी का विरोध नहीं करते। और हमारे यहाँ महंगाई चरम सीमा पे आ गई है। जब नौकरी नहीं है तो महंगाई, हमने कहाँ से हमने खाना खाना है, कहाँ से हमें रोजगार मिलेगा, तब हम उस महंगाई को दूर करेंगे।
3 जनसभा करने के बाद चौथी जनसभा के लिए शाम के 4 बज चुके थे, पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे राठ क्षेत्र के तरपाली सैन, जिस क्षेत्र को उन्होंने हरीश रावत सरकार में ओबीसी क्षेत्र घोषित कराया था। और यही बात याद दिलाते हुए गणेश गोदियाल ने 2002 और 2012 की तरह फिर से आशीर्वाद मांगा। तो इस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ हमने पूरा दिन बिताया, कांग्रेस का प्रचार देखा, उनकी विधानसभा सीट पर देखा। ओवरऑल माहौल सर आप कैसे आपको लगा, जो न्यूज 18 ने अपनी नजरों से भी देखा? आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सुबह से ही आप लोगों ने मुझे इस रूप में कि हमारी दिनचर्या कैसे होती है, आप लोग भी साथ आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। के प्यासे ये मैं माफी चाहता हूं कि हम आपको खाना भी ऑफर नहीं कर पाए। नहीं, आपके लिए कितना चैलेंजिंग? हमारे लिए हमें तो हमेशा की आदत है। ये ठीक है कि चुनाव के टाइम थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारे भाइयों का ये जोश और ये जज्बा हमें शक्ति प्रदान करता है कि उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हम अच्छी सरकार स्थापित कर सकें। तो 14 फरवरी को मैं निश्चित रूप में आश्वासित हूं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पर निश्चित रूप में हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व सब पर विश्वास करेगी। और फर्क है, वो फर्क ये है कि एक जांचा परखा नेतृत्व लोगों के सामने है, ऑप्शन लोगों के सामने है, इसलिए जो जांचा परखा और खरा नेतृत्व है उसको लोग कमान सौंपेंगे, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ये रहा न्यूज 18 का चुनावी सफर। अब अगले नेता के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।